दोस्तों इस वक्त हम टिथवाल एरिया में हैं और सामने अगर आप देखें जहाँ पे मेरा हाथ है, ये सामने सड़क जा रही है पहाड़ पे, और जहाँ पे सड़क ख़त्म हो रही है, सड़क और पेड़, उसके बिल्कुल 12 बजे अगर ऊपर आप जाते हैं, थोड़ा सा कुछ डिग्री अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे एक छोटे से 2 होल्स हैं। वो पाकिस्तानी पोस्ट है, वो पाकिस्तान है। और मेरे उल्टे हाथ की साइड में ये नदी है, किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो आप देख सकते हैं ऊपर घर, पहाड़, धुआं निकल रहा है ऊपर पहाड़ी से। ये सब पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वो बिल्कुल हमारे सामने मुश्किल से 200-250 मीटर पे पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है। और जैसे हम उनको देख पा रहे हैं वो भी हमें देख पा रहे हैं। ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है। हमें हिदायत दी है फौजियों ने कि आप यहाँ पे ज़्यादा देर ना रहें, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वक्त फायरिंग हो सकती है। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरीके से आती है, सामने नदी है, इस तरीके से आती है, और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और मैं फिर से बताता हूँ, वो है पाकिस्तानी पोस्ट। दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, और किस तरीके से उनकी दिनचर्या बीतती है सुबह से लेकर रात तक। आपको और हमें किस तरीके से वो लोग महफूज रखते हैं। आइए मेरे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं एक खास जगह में हूं, और ये जगह इतनी खास है कि अगर मैं ये पत्थर जोर से फेंकूं तो ये पत्थर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में जाके गिरेगा। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। मैं आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन उस मेहमान से करवाता हूं। मेरे साथ हैं कर्नल राव, जो एक यूनिट के कमान अधिकारी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी जिम्मेदारी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें सुरक्षित रखना। कर्नल राव, हमारी शो में आपका स्वागत है। पलटन में आपका स्वागत है। अच्छा, आपका इसके पहले भी एलसी में टेन्योर रह चुका है। यस। और ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे दूसरा टेन्योर है। कुछ फर्क है पहले आज से? एक मेजर फर्क जो मैं बता सकता हूँ आपको जी, इज दैट देयर वाज नो एलसी फेंस और द AIOS जो पहले नहीं था। पहले हमारे टाइम पे तो था ही नहीं खैर। सो द AIOS इज हियर जी। एंड उसके बाद कई सारे AIOS का फुल फॉर्म बता दीजिए हमारे दर्शकों को, उनको पता नहीं होगा। सो इट इज एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम। ओके। उसके बाद कई सारे न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है, जी। कई सारे न्यू जनरेशन वेपन्स है जी। जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड बेसिकली दीज आर द मेजर डिफरेंसेस which we have seen over a period of time. अच्छा, तो ये है, क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे याद था जब मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा ऐसा था, हमसे बोलते थे अच्छा वो 3 पेड़ का जो झुंड है, वो बड़ा पत्थर, छोटा नाला, ये अलाइनमेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल की। हमने तो ऐसी देखी थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज तक। अभी आजकल ये हो गया है कि अब प्रॉपर देखिए कंसर्टीना वायर है, फेंस है, तो इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। यस यस। हाँ, कर्नल राव एक बात बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे यानी इंडियन आर्मी यहाँ पे कितनी मजबूत है। सामने पाकिस्तानी फौज है, रोज़ हम सुनते हैं सीज फायर वायलेशन हो गया। क्या हम में इतनी ताकत है पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब देने की? उसमें कोई आप शक मत रखिए, हम यहाँ पे बहुत मजबूत है जी। पूरी इंडियन आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है जी। और मेरी पलटन यहाँ पे डिप्लॉयड है जी। 24/7 365 डेज। जी। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। अगर दुश्मन आएगा तो उसका भरपूर स्वागत होगा। एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। कर्नल राव ये कह रहे हैं कि दुश्मन का बिल्कुल प्यार से स्वागत होगा अगर उसने आने की हिम्मत करी। थैंक यू वेरी मच कर्नल राव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त मैं इस बंकर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। हम लोग बैंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सामने मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि एग्जैक्टली लोग करते क्या हैं यहाँ पे, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनकी कार्रवाई क्या रहती है सवेरे से लेकर शाम तक की। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट है यहाँ पे, ये HSTI या हैंडल थर्मल इमेजिंग, रात को दिखता है इससे, और बाइनोकुलर्स हैं और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। ये CCTV कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे हर जगह, और CCTV कैमरास भी पोस्ट के हिसाब से हर जगह कैमरास पे दिख जाता है। अलार्म बेल्स हैं, पूरा एक यहाँ पे मामला बना के रखा हुआ है फ़ौज ने। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑफिसर हैं जिनको मैं आपसे मिलवाऊंगा, और आइए उनसे बात करते हैं। मेजर दास, स्वागत है हमारी शो में आपका। सर स्वागत है आपको हमारी पोस्ट में सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप यहाँ पे हैं और ये सामने आपके साथ हैं कैप्टन दहिया।
कैप्टन दहिया, स्वागत है आपका भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप दोनों बिल्कुल तैयार हैं लगता है जंग के, बीपी जैकेट्स पहने हुए हैं, एके है, हेलमेट है, बूट्स, यू आर रेडी फॉर एक्शन। ये लाइन ऑफ कंट्रोल में मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, लाइन ऑफ कंट्रोल में दुश्मन की कितनी हरकत होती रहती है हरकत कुछ ना कुछ? हरकत तो हमेशा होती रहती है यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो हमेशा ही हरकत हुई होती है। अच्छा, और सीजफायर वायलेशन? सीज फायर वायलेशन हमेशा होती है जी। कुछ दिन के बाद सीज फायर वायलेशन हो जाता है। और मुंह तोड़ जवाब मिलता है दुश्मन को? मुंह तोड़ जवाब तो हमेशा मिलता है जी। और हमेशा इसके लिए हम तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और जवानों का बिल्कुल मोरल एकदम है? मोरल हमेशा हाई होता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नाम नमक निशान, रेजिमेंट की अपनी तरतीब है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसी जगह पे तो हमेशा ही मोरल अप रखना होता है। बिल्कुल। और हर समय रात के 2 बजे भी आंख कान नाक सब खुले हैं? सब खुले हैं। स्मेल, सब विजन, सेंसिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, एवरीथिंग शुड बी, सारे सेंस ऑर्गन्स सारे सेंस ऑर्गन खोल के रखते हैं, कभी दुश्मन आ जाए। दुश्मन आ सकता है। तो आपको कितना टाइम हो गया अभी एलसी पे? हमारे को यहाँ पे बटालियन को आए हुए 3 साल हो गए जी। और मेरे को भी बल्टन के साथ ही मैं आया था, तो करीब 3 साल आपको 3 भी साल हो भी गए। मेरे हो तो गए। अभी 3 साल में तो आपने पूरा ये एरिया जिसको कहते हैं घोल के पी लिया। ये आपको एक एक चीज पता है यहाँ पे। ये जमीन हमारी, ये तो हमें जानना जरूरी है। बिल्कुल, जमीन हमारी है। और एक और चीज मैं कहता चलूँ, पार वाली जमीन भी हमारी है। होपफुली इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सामने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कुछ दूर दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके पहले मैं कैप्टन दहिया के पास जाऊं, मैं ज़रा एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमारे टाइम का हथियार है, वो पुराना नॉस्टैल्जिया आ जाता है तो इसलिए दिखाना ज़रूरी है। उस्ताद थोड़ा सा साइड में आएंगे आप? जी, इधर आ जाइए उस्ताद। हाँ दोस्तों, ये हथियार है, ये 7.62 mm LMG है। ये हमने ट्रेनिंग इसी पे करी थी और जब भी इस हथियार को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। बड़ा सॉलिड कारगर हथियार है। ये इसकी मैगजीन है यहाँ पे, ये आप देखिए, पूरे एमुनेशन भरा हुआ है इसमें, रेडी है, फुली लोडेड है। और इसके अलावा ये ऐसे लोड हो गई, इसको बस फायर करना है। यहाँ पे सेफ्टी पे है, कॉक्ड है, लोडेड है। आपने बस सेफ्टी से इसको ऑटोमेटिक पे करा और आपने फायर करना शुरू करा। इस हथियार के सामने जो इंसान आएगा, इसकी गोली चल गई, ये इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है, ये हाथी को गिरा दे। और मैं ये आपको कोई बड़ा चौड़ा की बात नहीं करता रहा, ये हथियार जो है ये हाथी को गिरा सकता है, ये इतना मजबूत हथियार है। ये नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे नीचे ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये पूरा, ये पूरे इसमें ये एमुनेशन इसके अंदर भरी हुई है। ये LMG का है, ये लाइट मशीन गन, ये पूरी LMG है ऊपर। ये बाइपॉड है, इसको बाइपॉड बोलते हैं, बाइपॉड पे लगी है, ये बाइपॉड लगा हुआ है इस पे। ये पूरे इसमें वेपन्स एमुनेशन पूरा, यहाँ पे इतनी सारी मैगजीन्स है, 30-30 राउंड भरे हैं सब में। ये अकेला जो एक पोस्ट है, ये बंकर है, ये घंटों तक अकेले लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। कैप्टन दहिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा। आप कहाँ के हो कैप्टन दहिया? फ्रॉम टेक्सास? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में रेवाड़ी से हूँ। अच्छा, यू डोंट नो दैट हरियाणा इज कॉल्ड टेक्सास ना? यू नो? आई नो। है ना, दैट इज व्हाई दहिया वाज स्माइलिंग अ लिटिल बिट, ही सेड कि यार चलो गुड। रेवाड़ी से आप? Yes. रेवाड़ी बहुत वीर भूमि है। रेवाड़ी में परमवीर चक्र आपको पता है ना एक? जी। और वो मेरी रेजिमेंट का परमवीर चक्र है जो कि रेवाड़ी का है। चलिए, बहुत ही शानदार। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं। जी। मैं भी पलटन के साथ ही आप यहाँ पे आया था। जी। तो अभी यहाँ पे ड्यूटी करते हुए मुझे 2 साल हो गए। 2 साल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग है अच्छा, ड्यूटी देना और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? जैसे जब हम यहाँ पे आते हैं, जी पहले पीस लोकेशन से यूनिट यहाँ पे आती है, जी, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। एक माइंडसेट भी चेंज होता है ना? माइंडसेट भी चेंज होता है। बिल्कुल। यहाँ पे आके आपको पता है आपके सामने दुश्मन है जी। और गोली कभी ये पूछ के नाम, गोली पे किसी का भी नाम लिखा हो सकता है, तो आपको 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना पड़ता है जी। तो यहाँ पे आके जब आप यहाँ पे जैसे आप पेट्रोलिंग जाते हो, एम्बुशेस जाते हो, तो आप सीखते हो कि कैसे आपको पेट्रोलिंग में चलना है, अगर फायर होता है तो कैसे आपको आड़ लेनी है ताकि आप अपनी जान बचा सको। क्योंकि कहते हैं कि अगर फौजी का अगर मोरल हाई हो तो खाली हाथ से भी लड़ जाता है, वो एक कहावत है जी। कि मोरल अप होना चाहिए। जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन दहिया, बहुत अच्छा लगा। 2 यंग ऑफिसर्स से दोस्तों हमने बात करी है। ये मेजर दास इधर हैं और यहाँ पे कैप्टन दहिया हैं। दोनों ने बताया है कि ये लोग यूनिट के साथ आए, एक 3 साल पहले आए, एक 2 साल पहले आए, और इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा जो क्लासरूम में सिखाया गया है फौज में।
उन्होंने बोला कि वही चीज़ को ग्राउंड पे अप्लाई करने का इनको मौका मिला, पहली बात। दूसरी चीज़, जवानों का जो मोराल है, जो मोटिवेशन है, जो एक दिल में जोश, जज्बा, जुनून जिसको फौज में कहते हैं, वो उसको आप रखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होता है? आपको जवान को विश्वास दिलाना है कि आपके घर की जो भी समस्या है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और घर इनका हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर हो, तो आपके जो घर की समस्या है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका सिर्फ एक काम है, एक लक्ष्य है, और वो है देश की रक्षा करना लाइन ऑफ कंट्रोल पे। दोस्तों, इस वक्त मैं कश्मीर घाटी में हूं। इस जगह का नाम है तंगधार, नॉर्थ कश्मीर में आता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से ज्यादा दूर नहीं है, और यहां पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, सिविल पॉपुलेशन के लोग, जो आपको बताएंगे कि आर्मी का क्या किरदार है यहाँ पे, आर्मी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। खास तौर से आर्मी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव, बहुत ही ज़बरदस्त काम, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना यानी कि एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाना, आर्मी और सिविलियन पॉपुलेशन में एक ऐसा कनेक्ट बांधना कि बीच में ट्रस्ट बढ़े, फेथ बढ़े, भरोसा बढ़े एक दूसरे के ऊपर। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि उनको किस तरीके से फायदे हुए इंडियन आर्मी से जब आर्मी ने लॉन्च करी ऑपरेशन सद्भावना। आइए मिलते हैं इनसे। सरपंच साहब, जय हिंद। अच्छा सरपंच साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद तालिब हुसैन शाह। सैयद तालिब हुसैन शाह। मैं हल्का टाट का सरपंच। अच्छा सरपंच साहब, एक बात, आप बैठ जाएं सरपंच साहब, आराम से बैठ के बात करें। जी सरपंच साहब, एक बात बताइए, ये जो हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं जी, तो इसमें इंडियन आर्मी का क्या किरदार रहा है? किस तरीके से इंडियन आर्मी काम करती है? इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा रोल रहा है जी। यहाँ हमारे पहली बात तो है कि हमारे 4 स्कूल चल रहे हैं जी सद्भावना के तहत, और जिनके बच्चे इस वक्त मुझे लगता है कि वो कमीशन अफसर भी बन गए जी। इनकी वजह से, इनकी पढ़ाई से उन स्कूलों के बच्चे कमीशन अफसर बन रहे हैं जी, कोई बनने वाले हैं जी। उसके अलावा सद्भावना के तहत इस पूरे इलाके में इन्होंने मेडिकल कैंप भी लगाए। तो आप कहते हैं मदद पूरी करती है? मदद पूरी करती है। मदद आर्मी, देखिए 47 से लेकर आज तक आर्मी ने हमारी पूरी मदद की, हमने भी आर्मी की मदद की। जी ठीक है सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब साहब आपसे बात करते हैं। आप जनाब, आपका नाम? मेरा नाम सैयद असलम शाह है। सैयद असलम शाह जी साहब, हाँ। बैठे आप, प्लीज बैठे। सैयद असलम शाह साहब, आप करते क्या हैं? मैं तो अपना एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो अमरोई के है जी, वहाँ का रहने वाला हूँ, अच्छा, और इसी इलाके का शहरी हूँ मैं। जी। और बाकी जो है अपना इस तंगधार के अंदर इधर ही का मैं रहने वाला हूँ, कश्मीर के जो अच्छा। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया। जी, लोग कहते हैं कि साहब ये कश्मीर में, उन्होंने नॉर्थ कश्मीर का भी नाम लिया। बिल्कुल। अब ये पूरे किश्तवाड़ से इस तरफ की जितनी भी बेल्ट है, पूरे ऊपर की जो बेल्ट है, बिल्कुल। सबका नाम लिया साहब। यहाँ पे ये रिपोर्ट लिख रहे हैं अखबारों में ना, जी। बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि गांव से लोगों को उठा के ले गए, लोग वापस नहीं आए, सड़क पे गोली मार दी, सब। ये क्या मसला है? ये नहीं, वो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसमें ये हुआ कि गांव से जो उठा के ले गए हैं जी, उसके लिए यहाँ पे सद्भावना ने टूर के लिए हर साल जी, बच्चों को लेके जाते हैं, कभी किसान को लेके जाते हैं, जी, और 10 दिन का टूर हो, 15 का हो या 20 का हो, जी, यहाँ से फ्लैग होस्ट होता है और वापस फिर यहाँ लाके, आपको बताने में कमी हुई है, जी, उठा के ले जाती है जी। फौज। सद्भावना के थ्रू अभी भी एक ट्रुप्स गया हुआ है, जी, जिसमें हमारी 10 बच्चियां हैं डिग्री कॉलेज की, जी, सिविल एक मैडम है, एक आर्मी की मैडम ऑफिसर है, और फौज के ऑफिसर साहब हैं, जी। और एक सिविल टीचर। ये कहते हैं साहब लोगों को उठा के ले जाते, गायब कर देते। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गायब नहीं कर देते, दिल्ली पूरा बार घुमा के फिर यहाँ ही लाके, पहले हमारा सबको पेरेंट्स को बुला के एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मीटिंग हॉल जैसा रहता है, और उसके बाद में जब वापस आते हैं तो भी ब्रिगेड कमांडर साहब यहाँ पे आते हैं। और हमें अगर ये आर्मी की वजह से जो सद्भावना है, बाई एयर श्रीनगर टू दिल्ली, दिल्ली टू हरियाणा, चंडीगढ़, हर एक चीज़ दिखानी, जो तो हमारे बच्चों ने 7 पुश्तों तक देखी। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो सामने है, इसमें एनडीए की तैयारी हो रही है बच्चों के लिए, और जिसमें बच्चे हुए भी हैं, जिसमें सीओ साहब ने बुक्स वगैरह ला के फ्री बांटे। तो उसके बाद में जिन लोगों की पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे माइन लगे हुए हैं, टांगे काटी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रुप्स लाया जाता है, उनको टांगे लगती हैं। उसके बाद में अगर उस दिन थोड़ी सी छेलंग हुई है, एक घर पे 2 बम गिर गए, बॉर्डर पे था, तो अभी तक तो केस चल रहा है, रनिंग वाले कर रहे हैं, लेकिन फौज ने तुरंत उसके बच्चों को दूसरे घर में थे तो पूरा रिलीफ दिया, रिलीफ देने के बाद उसको घर में बसा दिया। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कुछ बताया। ऑपरेशन सद्भावना एक ऐसी
इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी ने लिए जिससे सिविल पॉपुलेशन की बहुत मदद करती है फौज, उसके बारे में अपने अपने वाकये बताएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे पर्सनली इन लोगों को, इनके परिवारों को क्या फायदा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम? अब्दुल खालिक शेख सर। अब्दुल खालिक शेख जी सर। अब्दुल साहब, एक बात बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सद्भावना से, आर्मी के साथ? आप कब से जुड़े हुए हैं? कुछ अपना पर्सनल वाकया बताइए, क्या हो? सर मेरा पर्सनल वाकया ऐसे है कि मैं थोड़ा गरीब था जी। तो यहाँ के अक्सर बच्चे सद्भावना के तहत AGS पहलगाम एक स्कूल है यहाँ पे जी, कश्मीर वैली में सर, वहाँ पर बच्चे जाते लेकिन वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैं भी तड़प रहा था अगर मेरा बच्चा भी वहाँ पहुँचता, लेकिन मेरे पास इनकम ऐसी नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को वहाँ पहुँच पाता जी। तो मैंने बच्चे को तो अच्छी तरह से पढ़ाया, उसको 6 में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, मैंने तो घर में उसको अच्छी तरह से पढ़ाया, उसके लिए तैयार तो किया मैं, लेकिन आगे जो उसकी फ़ीस मंथली फ़ीस 88,000 थी पर ईयर से। 88,000 थी जी। तो वो मेरे लिए भरना बहुत मुश्किल था जी। तो यहाँ पे आर्मी की मदद से जब मैं स्कूल में आया, मैंने यहाँ पे अपने CEO साहब से बात की, कोई बात नहीं है, जो अगर आप BPL में आते हो तो हम आपके बच्चे के लिए सद्भावना के तहत उसकी फ़ीस हम भर देंगे। अच्छा। तो सर ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया, मेरे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, उसने क्वालिफाई कर दिया जी। तो यहाँ की आर्मी ने, सर CEO साहब यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे बच्चे को मुझे घर में भेजा कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, आप उसकी फ़ीस हम भर देंगे। सर मेरा बच्चा वहाँ पे 6th में एडमिट हुआ और 12th पास करके वहाँ से आज BA सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, लेकिन वो आर्मी की स्वागत से, और वहाँ जाने के बाद मेरे बच्चे का माहौल ही चेंज हुआ और वो अच्छी आज एफिशिएंट है, आज M.Com कर रहा है और बच्चा बहुत, मेरा पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इस स्कूल में जाने के बाद मैं खुश हूँ कि आर्मी के साथ मेरे साथ ऐसा हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत साहब। थैंक यू सर। अब आपके पास जाता हूँ साहब, आपका नाम? गुलाम मुस्तफा मीर। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा मीर। आप बताएं साहब कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या तजुर्बा रहा है जहाँ तक हम सद्भावना की बात करते हैं? आपकी कोई कहानी है जो सुनाना चाहते हैं? जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने कभी बाहर नहीं देखा था, सबका, मैं खुद हूँ उसमें जी। कि मेरा भी सपना था कि मैं दिल्ली देखूँ, तो उससे सर आज से 2 साल पहले ये सद्भावना की थोड़ी मुमकिन हो सका है। हमारे साथ कई लोग, बच्चियाँ ऐसी थीं सर जिन्होंने कभी श्रीनगर भी नहीं देखा था, तो हम लोग बाहर गए। श्रीनगर तक भी नहीं गए थे? जी सर, नहीं गए थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे बाहर गए सर, हमें वहाँ बाहर के कल्चर का एक्सपोजर मिला सर। बहुत यहाँ पे प्रोपेगेंडा था सर, बाहर ऐसा होता है, कश्मीरियों के साथ साथ करते हैं सर। हमने कुछ नहीं देखा, बहुत अच्छा था। बड़ी जो लोग भी जहाँ भी मिले हम सर, बहुत लिबरल थे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आए सर। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए देख के? बिल्कुल सर, बहुत खुश हुए। बाहर मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छा, मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। हम प्रेसिडेंट साहब से मिले उस टूर में। राष्ट्रपति भवन गए? बिल्कुल सर, राष्ट्रपति भवन में गए थे। कैसा लगा राष्ट्रपति भवन? बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार है ना? बहुत बड़ा शानदार लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तब आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हरप्रीत सिंह सर। हरप्रीत सिंह जी। जी हरप्रीत सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तंगदार का। हाँ, कोई गांव आपका खास? गाँव हमारा सर, विलेज हमारा है तरबोनी सर। अच्छा, तरबुनी। जी सर। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, वहाँ पे आपके गांव के आसपास कितने सिख परिवार हैं? सर हमारा इस पूरे तंगदार एरिया में एक ही विलेज है, सिख गांव जो है वो, उसका नेम है तरबोनी। अच्छा। तो ये मिक्स है सर, इसमें कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी रहती हैं, सिख फैमिलीज भी रहती हैं, मिक्स ही है जी। तो आपको ये कभी लोग अक्सर ना मीडिया में पता नहीं लोग अजीब अजीब बातें करते हैं और एक प्रोपेगेंडा के आर्टिकल्स भी आते हैं कि नहीं साहब वो बड़ा तनाव सा बना हुआ है जनाब, और वो सिखों और मुसलमानों के बीच में। आप बताइए ना, आप तो लोकल हैं, आप बताइए सच्चाई क्या है? ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी हमारे यहाँ कभी भी। अगर हम देखें कभी रिलीजियस फेस्टिवल्स की हम बात करें अगर, या कोई किसी के घर में कोई भी प्रोग्राम होगा, किसी की शादी वगैरह का भी कुछ भी होगा, तो हमारा आना जाना एक दूसरे के घर में बिल्कुल लगा रहता है। हमारे बिल्कुल एक ऐसा भाईचारा बना हुआ है, हम ऐसा लगता है बिल्कुल दोनों भाई हैं ये। कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, अगर सिख फैमिलीज़ में कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो आवाज़ देंगे, मदद मांगने की कोशिश करेंगे, तो मुस्लिम्स बिल्कुल आगे आ जाएंगे। हाँ, अगर सेम केस अगर किसी मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए तो सिख फैमिलीज़ भी वैसे ही उनके साथ सामने आ जाती हैं एकदम से। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम भाव है, बिल्कुल मिल मिला के रहते हैं? जी सर। चलिए साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। आपने बताया दोस्तों, 12,300 फुट की ऊंचाई पे आज मैं असम रेजिमेंट की एक यूनिट के साथ हूं। इस ठंड में इनका जोश और जज्बा देख के मैं भी हैरान हूं। आज से 20 साल पहले मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ एंड राजौरी सेक्टर में। मैं जानता हूं कितने खतरे वाला काम ये लोग कर रहे हैं, दिन रात सामने दुश्मन। लेकिन ये लोग देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनके चेहरे में देश का सिपाही होने का एक फक्र है, एक गर्व है। कुछ ही दिन पहले
इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऐसा जवाब दिया कि आज तक उनकी लाशें नीचे पड़ी हैं और उनकी हिम्मत नहीं हुई अपनी लाशें वहां से हटाने के लिए। दोस्तों, मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल वो जगह जहां पे दिन रात गोलाबारी होती है, दिन रात खून बहता है, लेकिन ये सोल्जर्स इंडियन आर्मी के एसएम रेजिमेंट के यहां पे डटे हुए हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ 1000 मीटर दूर पाकिस्तान है, किसी भी वक्त वहां से गोली आ सकती है, लेकिन इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखों में खौफ नहीं है, इनकी आंखों में गर्व है। ये देश की वर्दी पहनते हैं। इस बार आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं फौजी कैसे जीते हैं और कैसे लड़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब हूं और आप देख रहे हैं ये फेंस, ये कॉन्सेंटीना वायर कहते हैं हम इस चीज़ को, ये रोलिंग में जो ये वायर्स हैं यहाँ पे, और इसके पार तकरीबन 1000 मीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तानी पोस्ट है। और इस वक्त मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सर्विलेंस डेट में एक एनसीओज हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आँख और कान फौज के काम करते हैं, दुश्मन की हरकत किस तरीके से जान पाती है इंडियन आर्मी। ये एक एसएम रेजिमेंट की यूनिट है यहाँ पे, और ये आपको दिखाएंगे किस तरीके से और इनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इन्होंने क्या क्या देखा यहाँ पे, क्या क्या ऑपरेशंस करे, क्या क्या काम करा। आइए इनसे मिलते हैं। उस्ताद, हमारी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू साहब। उस्ताद, एक बात बताइए, आपकी यहाँ पे ड्यूटी क्या रहती है? सर, यहाँ पर ड्यूटी हमारा जो है ये सब सर्विलेंस पोस्ट है साहब जी। इसी सर्विलेंस से सब इतना महत्वपूर्ण, इतना ज़रूरी है साहब, ताकि हम जो है इन लोग के जैसे इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोशिश करते हैं साहब। अच्छा। जब इन्फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि दिन हो या रात हो, हाँ। जैसे कि साहब, और इन लोग को आने के लिए, हम उसको रुकने के लिए, हाँ। अनुपात जैसे कि अब हमारे पास साहब इसमें पेरिस्कोप साइड है साहब, Okay. इसी से हम इनको ऑब्जर्व करता है साहब। आप इससे उनको ऑब्जर्व करते हैं? हाँ इससे? सर, हाँ सर। और आपके पास कौन कौन सी ऐसी और इक्विपमेंट साहब है? इसके साथ साहब हमारे पास साहब HST है साहब। हाँ। उसके बाद साहब हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर, ये ये रहा साहब, HST हाँ साहब, ये हैंडहेल्ड साहब, थर्मल ये इमेजर। साहब। उसके बाद साहब PNS है साहब, PCM9 साहब। अच्छा। उसके बाद साहब ये सब लिस्टिंग डिवाइस साहब, लिसनिंग ताकि डिवाइस, साहब, बिल्कुल। इससे हम रात को साहब इसकी आवाज़ से साहब हमको सुनाई देता है साहब। अगर रात को दोस्तों, कभी कभी रात को ऐसा होता है कि बिल्कुल घुप अंधेरा है और धुंध भी है, तो हो सकता है उस वक्त नाइट विजन इतनी कारगर तरीके से काम न करे। इनके पास लिसनिंग डिवाइस है, अगर इसको सामने रखते हैं तो उनको सुनाई देता है, कोई भी हरकत है तो उनको पता लगता है दुश्मन आ रहा है। क्या हुक्म है यहाँ पे? अगर आप दुश्मन को देखते हैं भारत की तरफ बढ़ रहा है, हुक्म क्या है? सब यहाँ पर एक तो सब यहाँ का, क्योंकि सब क्लाइमेट से इसको पता नहीं चलता है साहब, अचानक मौसम भी खराब हो जाता है साहब जी। ताकि अगर मौसम खराब में भी, हाँ। अगर इन लोग हरकत हमारे तरफ में एडवांस हो गया, हाँ। तो अगर हम इनको डिटेक्ट करने पर, हाँ। हम इनको आगे आने देता है साहब। हाँ। जितना अपना रेंज के अंदर में जिसे आने पर आप उनको रोकोगे नहीं? आप नहीं, उनको आने हाँ सर, हाँ आने देंगे सर। ठीक है। जितना नजदीक आएगा हमारे जब ऑटो हथियार और स्मॉल आर्म रेंज से अंदर में आने पर, हाँ। अगर फायर का आदेश मिलने पर, हाँ। हम उनके ऊपर सबसे पहले जितना अपना ऑटो हथियार फायर करता है साहब, हाँ। उसके बाद इनके ऊपर में हमने बुरी तरह से हथियार फायर करके इनको आगे आने से रुकता है साहब। तो उस्ताद, सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी ड्यूटी करने में किस चीज से होती है? वेदर से, मौसम से? ये सर मतलब क्योंकि मौसम से काफी परेशानी होता है सर, क्योंकि हम बाकी हाइल्टी पे हैं इस वक्त। हाँ सर। ये 12,300 पे है तो हाइल्टी है। हाँ साहब। हाँ, तो इसमें एक तो ठंड का मौसम होगा। ठंडे भी होता है साहब। हाँ, और धुंध सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ साहब। ठंड तो फिर भी मैनेजेबल है। हाँ सर। लेकिन जो धुंध है, जैसे एक फॉग आ रहा है, फॉग आ रहा है तो सर, फॉग में अभी भी आ दिखता रहा है नहीं, फिर सर। प्रॉब्लम हाँ होती है। सर, हाँ सर। लेकिन फिर भी आप लोग तैयार हैं? हाँ सर, हम लोग तैयारी है साहब, हमेशा सर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फॉग हो रही तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है सर। ऐसे इन लोग आ भी सकता है साहब कभी भी मौसम में सर। हाँ। इसे तो नहीं, मतलब ये फेंस पार तो नहीं कर पाएगा? वो तो सर इनको मुमकिन के बात नहीं है सर, हम लोग हमेशा साहब अलर्ट पे है सर, ड्यूटी पे। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं अगर आएंगे तो उनको पास आने देंगे, पास आने और जब देंगे पास सर। आएंगे फिर ठोकेंगे इनको। फिर ठोकेंगे सर। ये दोस्तों, हमने उस्ताद से बात करी, सर्वेलेंस डेट यहाँ पे लीड करते हैं, और यहाँ पे इनके साथ एक और बंदा रहता है उस्ताद? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तानी आर्मी की हमने बात देखी है, अक्सर देखी है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली अगर इंडियन आर्मी में कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि हमारा साथी कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो हम कुछ भी करते हैं, हम उसकी बॉडी लेकर आते हैं वापस। ये कोड ऑफ ऑनर है इंडियन आर्मी का कि हम लोग लेकर आते हैं बॉडी वापस। पाकिस्तानी आर्मी में अक्सर ये देखा गया है कि जब उनका साथी मर जाता है तो पहले तो मना कर देते हैं कि है ही नहीं हमारा। फिर दूसरी बात, आप खुद देखिए, उस्ताद आपको बता रहे हैं, नीचे इनकी यहाँ पे अगर आप कैमरा अगर आप ले जाएंगे अगर प्लीज़, मैं विजय से अपने रिक्वेस्ट करूँगा, ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये इसके नीचे, ये जहाँ पे धुंध है, यहाँ पे इनकी लाशें पड़ी हैं, और फिगर्स जो मुझे पता लगे हैं वो अनसब्सटेंशिएटेड हैं, तो हम पक्के से नहीं कह सकते कितने यहाँ पे हैं, लेकिन डबल फिगर्स में हैं।
यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा लाशें नीचे पड़ी हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ये कोशिश नहीं करी कि अपने साथियों की लाशें वापस ले जाएं। ये खास किरदार है पाकिस्तानी आर्मी का, झूठ बोलना या फिर मना कर देना कि ऐसा हुआ ही नहीं था, हम इनको जानते ही नहीं है। इन्होंने कारगिल में भी यही करा था, यहाँ पे भी इस वक्त यही कर रहे हैं। और ये असम रेजिमेंट के हैं, यहाँ पे टिके हुए हैं। और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत, हम लोग कहते हैं जिसको कि एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत तगड़ा ऑपरेशन करा साहब, मार दिया आपने फ़ौज को, पाकिस्तानी फ़ौज को। और दूसरी चीज़, आप लोग डटे रहें, बने रहें सब इतने मुश्किल वक्त में। थैंक यू उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो इज़ दी ग्रीटिंग ऑफ द असम रेजिमेंट। ये जब भी, जैसे कई लोग जय हिंद बोलते हैं, कई राम राम भी बोलते हैं, असम रेजिमेंट में जब आपको मिलेंगे तो सैल्यूट करके बोलेंगे साहब तगड़ा रहो। और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की डिफेंस के बराबर में हैं हम लोग। और लाइट हमने इसलिए ऑफ कर रखी है क्योंकि सामने पाकिस्तानी पोस्ट है, और अगर यहाँ पे लाइट जलती है तो फिर पाकिस्तानी फायरिंग हो सकती है। पाकिस्तान के स्नाइपर्स हैं, हमारे ऊपर गोली चला सकते हैं, इसलिए हमने लाइट यहाँ पे बंद कर रखी है। हमारे साथ हैं कर्नल अभिषेक, जो कि असम रेजिमेंट के एक बटालियन के कमानाधिकारी महोदय हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी पलटन यहाँ पे क्या कर रही है। कर्नल अभिषेक, हमारे शो में आपका स्वागत है। सर, आपका और आपके क्रू का भी मेरे पलटन में स्वागत है। कर्नल अभिषेक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मेजर चैलेंजेस हैं आपके, वो क्या हैं? सबसे बड़े 3 चैलेंजेस बताइए कि 3 चैलेंजेस हैं जिसके लिए आप यहाँ पे सतर्क रहते हैं। सर, ये चैलेंज तो है मेन, यहाँ पर हम हाई अल्टीट्यूड पे 12,500 फीट के ऊपर है, तो ऑक्सीजन चैलेंज है। फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी और बॉडी क्लॉक को वैसे हमको ट्यून करना पड़ता है कि इस रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में भी हम काम कर सकें। दूसरा बड़ा चैलेंज है वेदर। आप जैसे बाहर देख रहे हैं, फॉग है, बिल्कुल विजिबिलिटी इज जस्ट 100 मीटर्स। तो इट्स अ बिग चैलेंज हमारे लिए कि हम कैसे देखें दुश्मन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज है हमारा कि हम एनिमी को डोमिनेट कर रहे हैं, हम आगे उनको डोमिनेट करते हैं हम, बट उनका जो मूवमेंट है इन दिस वेदर और वॉट एवर द टेरेन जैसे है हमारा, तो उसमें इनका मूवमेंट डिटेक्ट करना, दैट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज कि हम कैसे उनको पकड़े, कैसे ट्रैप करें और कैसे एलिमिनेट करें। आप देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं बोलूं कि आपका कोई मैसेज है हिंदुस्तानियों के लिए, तो क्या मैसेज है आपका? सर, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू और पूरे इंडियन आर्मी के तरफ से मैं पूरे 130 करोड़ भारतीय वासियों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद, आशीष हमारे ऊपर बनाए रहे और आपका भरोसा हमारे ऊपर बनाए रहे। आप चैन से सो सकते हैं आज की रात, और हर रात आप सो सकते हैं, क्योंकि मेरी पलटन और पूरी इंडियन आर्मी LOC पे तैनात है और हम आपके लिए हमेशा तैनात रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने बड़ी बात बोली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से।